हैं, सिर्फ किसान एक एमएसपी के ऊपर ही क्यों जुटा हुआ है? और भी ढेर सारे मुद्दे हैं। पंजाब में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसके ऊपर क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? तो हम लोग पहले बैठे हैं। अब आपको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि आप किसान हैं। तो आप ऐसा एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे देश में देखो सर, हम आपसे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोगों में है। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ, कोई क्वेश्चन करो, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। क्योंकि सरकार से बड़ा हिंसा कोई नहीं कर सकता, सरकार से बड़ा जाबर कोई नहीं है यहाँ इंडिया में। तो हरियाणा किसान आपके साथ हैं, वो तो कह रहे हैं साथ है, राजस्थान के भी हमारे साथ है, यूपी के भी हमारे साथ है, हमारे साथ। वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। देखो मेरी बात सुनो, हरियाणा मैं हूँ इस वक्त शंभू बॉर्डर पे, और शंभू बॉर्डर पे ढेर सारे यूनियन के लोग हैं, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, टैंकर हैं, छोटा हाथी है। उसमें जेसीबी क्यों है? तो मैं सर से बात कर रहा हूँ कि ये जेसीबी क्यों है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि जेसीबी क्यों है, तो आप बताएंगे सर? मैं रणजोत सिंह मेरा नाम है, मैं मतलब किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वालों को मेरा प्यार भरी उनको नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अब आपका सवाल है जेसीबी वाला। देखो, इसकी आपको मूल में जाना पड़ेगा। जब हम लोग 2020 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो जब सरकार ने ऐसी बैरिगेटिंग कर दी, देखो हमें फंडामेंटल राइट है कि हम लोग, ये तो आपको पता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं पीसफुली वे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया। तो उसी शांति को अगर सरकार 50-50, 40-40 फुट की बैरिगेटिंग करेगी, इतनी कीलें लगाएगी, तो सरकार के सवाल क्यों नहीं होता ये? पहले मैं एक बात बताता हूँ। तो तब जब जोर आजमाइश हुई कि हमको दिल्ली जाने दो, तो जब मोदी गवर्नमेंट ने नहीं जाने दिया, तो उस वक्त क्या हुआ, कुछ ट्रैक्टरों से टोचन वगैरह डालकर कुछ छोटी जेसीबी मशीन को उनको हलाया गया, जो बैरिगेटिंग थी। बैरिगेटिंग जब जेसीबी से खींच ले तो उसका रास्ता बन गया। तो अभी वो तो चलो हो गया, दिल्ली पहुंच गए, सारा कुछ हो गया। अभी क्या हुआ, जब सरकार ने इतनी सख्त बैरिगेटिंग की थी, इतनी कीलें निकाल, मतलब ये बना दिया जे ना तो बाघा बॉर्डर पर ऐसी कोई सिस्टम है, ना सैनी वाला पे है, ये सरकार ने की था ना। मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर ये अपनी सेफ्टी के लिए किसी ने बनवाया था, तो वे सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं डालना चाहिए था। ये तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि सरकार से बड़ा हिंसा कोई नहीं कर सकता, सरकार से बड़ा जाबर कोई नहीं है यहाँ इंडिया में। तो मैं जुम्मेवारी से बताता हूँ। तो सरकार ने क्या किया, यही क्लिप निकाल कर, जो जिसको मैं इंटरनेशनल मीडिया बोलता हूँ, गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने यही दिखाया। मैं मान लेता हूँ कि ये चले भी जाता है, मान लो पहले भी गया था दिल्ली, तो जो सुधीर चौधरी वगैरह ने इनको पेश किया कि मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूं कि आप बचें। यार, हम लोग तो 1.25 साल उन्हीं के बीच बैठ कर आए थे। तो किसी चीज़ को अपने वे में पोर्ट्रेट करना, ये हमारे साथ जाती है। मैं बोलता हूं कि यहाँ ये कर खड़ी भी है, अगर ये चली भी जाती, मैं ये तो मानता हूं कि पीसफुली उसमें हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने जज्बात में आकर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कि हमें सेव करेगी, इतनी मतलब ईयर गैस की शेलिंग हो रही है, तो इतने गोले मार रहे हैं वो, तो जो बंदा हमारा जहाँ तोड़ने जाएगा, जो इसके आगे हम लोग मांग रहे हैं कि हमें जाने दो दिल्ली, तो यही बरतेंगे ना फिर। तो यूँ तो ऐसी ही होगी, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही इसीलिए लेकर आए थे। पर इसकी इस तरीके से पेशकारी करनी कि ये हिंसा के लिए हुई है, ये तो वो हुआ, मतलब हाइपोथेटिकल आपने कोई सवाल क्रिएट कर दिया। तो आज ही सरकार बोल रही है हरियाणा की, जो अगर हिंसा करेगा, कोई किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो इनसे वसूलेंगे। मैं कहता हूँ वसूल लेना, हमने तो की नहीं ना अभी। आपने हमारा 100 ट्रैक्टर तोड़ दिया खनौरी में, हमारा लड़का उसका कत्ल कर दिया, हमारे सैकड़े किसान, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की टांग बांह पता नहीं शरीर के में कितने छेद कर दिए, तो उनको कंपनसेट कौन करेगा? हमको तो आप बता रहे हैं कि आप करें, आपने तो कर ली पहले, उसको कंपनसेट कौन करेगा? तो ये ऐसा नहीं होता कि जो सरकार कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए, तब हम अब बात सुनेंगे। अच्छा, मैं बोलता हूँ अशांति कब की? मैं बोलता हूँ कि सरकार ने अशांति की। सरकार हमें दिल्ली जाने देती, वहाँ हम बैठ जाते, तो उसके बाद में हमारा एक बंदा भी कोई किसी तरफ आपको लगे कि ये गलती कर रहा है, तो आप सवाल करते। आपने बहुत सवाल खड़ा कर दिया जिसके हम नज़दीक भी नहीं, हम उस सवाल के 300 किलोमीटर तो दूर बैठे हैं। तो सरकार बोलती है शांति, अभी इससे ज़्यादा शांति कहाँ से मिलेगी? क्या आपको लगता है कि ये जेसीबी नहीं आनी चाहिए थी इसमें? देखो, पर्सनली बात कर रहा हूँ मैं पर्सनली बताता हूँ। अगर तो आपको जो नैरेटिव
परोसा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली तो मैं मानता हूं कि नहीं चाहिए थी। नहीं चाहिए थी। हाँ, अगर आप इसको खड़ी को देखकर इशू बनाते हो तो जो हमारे साथ हुआ है पिछली 10 दिन में से, तो उसका सवाल कौन करेगा भी? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो हाइपोथेटिकल है ना कि इससे हिंसा हो सकती है, जो हुई है तो जो सरकार को क्यों नहीं सवाल हो सकता? हम तो इससे भी मानते हैं कि ये खड़ी है, छोड़ दो इसको, इससे किया तो कुछ नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है 2 रोज पहले, मतलब जो ऐसी बमबारी यार मतलब होती है, मैंने देखा, मैं यहीं पे था। तो मतलब फिर उससे यार ऐसा सवाल तो हमसे साथ मतलब हमारे साथ जाती है। बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ हैं किसान यूनियन के लोग, उस पे क्या कहना चाहेंगे? के खिलाफ नहीं है हम लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब गुरु हमारे हरगोबिंद साहब ने, जब जुल्म हो रहा था मुगल काल में, तो जब उन्होंने अकाल तख्त साहब की ओर रखी ना, तो उन्होंने मीरी पीरी का एक कंसेप्ट रखा। तो उनको उनके साथी ने, किसी ने पूछा कि गुरु साहब आपने ये क्या पहना है? तो उन्होंने कहा 2 तलवारां बधिया, एक मीरी की एक पीर की, एक मीर की एक पीर की, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਰ कर रहे हैं पंजाब कह के कि ये पंजाब का आंदोलन है। तो हरियाणा में ये धमकियां क्यों दे रहे हैं कि हम लोग NSA लगा देंगे? हरियाणा किसान आपके साथ हैं, वो तो कह रहे हैं साथ है, राजस्थान के भी हमारे साथ है, यूपी के भी हमारे साथ है, हमारे साथ। वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। देखो मेरी बात सुनो, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी ने जितनी चीप लेवल की ये टैक्टिक्स बरतनी थी, कभी हम लोग आपको पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, आपके जो ट्रैक्टर की आरसीज, कारों की आरसीज, आपकी प्रॉपर्टी ऐसे अटैच कर देंगे। ये मतलब ये धमकी, ये स्प्रिंग है, ऐसे कर रहे हैं। ये होना नहीं है, ये वापसी करेगा। हरियाणा भी उठेगा, राजस्थान भी उठेगा, यूपी में हमारा संयुक्त मोर्चे की भी कल मीटिंग होगी। तो बीजेपी के कुछ दिन ही चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद चलो चुनाव होने वाले हैं, पता नहीं मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें आपको दूसरा स्थान किसका दिख रहा है? देखो इनको छोड़कर देश में मतलब सैकड़े पॉलिटिकल पार्टी होंगी, 5-7 तो मेन में है, कोई भी आ जाए इससे अच्छी हो। इसके अलावा कोई भी आ जाए, कोई फैमिली वाला बंदा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर और इससे सारे अच्छे ही होंगे। फैमिली से क्या रिलेशन है? देखो फैमिली में उन लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम जो शादीशुदा किसी बच्चे के चोट लगती है, कोई परिवार के, उनको पता होता है उसका दर्द ये कैसे है। ये आप ये इनको बेले समझते हैं कि ये ऐसे ही बैठ गए? यार हम परिवार वाले लोग हैं, मेरी खुद की फैमिली है, जो हमारे लीडर हैं वो सारे शादी, उनके बच्चे हैं, जो इसका दिल करता है जो ऐसे छोड़कर वैसे ही बैठे हैं। अब आपको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि आप किसान हैं। तो आप ऐसा एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे देश में, देखो सर, हम आपसे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोगों में है। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कोई क्वेश्चन करो। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या ना, जो हमारा मीडिया है, तो एक दिन आपको पता होगा कि जो हेमंत सोरेन, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, जब उनको, मैं आपकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं उस मीडिया की माइंडसेट बताता हूँ। बिल्कुल। तो वो हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए, और भी बहुत लीडर किए हैं इन्होंने। तो जो ये माइंडसेट है एक ना, जो फ्यूडल माइंडसेट है ना ये, तो एक देश का तिहाड़ी चौधरी जो हमारे जहर बोल रहा है हमारे खिलाफ, तो वो बोलता है कि हेमंत सोरेन को आज कैसा लगेगा कि ये तो 20-20 गाड़ियों को काफले में जाता था, क्योंकि वो आदिवासी है, कि आज जेल में जाएगा। एक्चुअली ये किसान को क्या देखते हैं, वे बोलते हैं कि तुम्हारे कहाँ शोल्डर पे होगे कि तुम खेत में आधा कपड़ा होगा, नंगे धड़ंगे अपने खेत, ये किसान उसको मानते हैं। तो इनको किसने राइट दे दिया अभी कि तुम लोग 1 करोड़ की गाड़ी जाओगे, 20-20 Z+ सिक्योरिटी लेकर जाओगे, तो किसान जो अच्छा कपड़ा, मतलब खेत कपा उगाए हम, कनक बीजे हम, एक नमक के सिवाय कौन सी चीज़ है जो किसान नहीं उगाता, तो हम अच्छा क्यों ना पहने, अच्छा क्यों ना खाएं, तो कौन सी चीज़ है जो किसान पैदा नहीं करता। और हम तो, हमारा तो कंसेप्ट थोड़ा गुरु नानक देव जी के लिए, जहाँ तो लंगर चलता है, तो इनको दिक्कत है, ये हम मर जाएंगे उसके बाद भी चलेगा। लोगों का कहना है कि ये सारा प्रोड्यूस किया हुआ है।
तो फिर ऐसे सवाल को जो वाहियात सवाल है तो इनका क्या जवाब दिया जा सकता है? लोग तमाम कह रहे हैं इधर मतलब दिल्ली में तमाम लोग कह रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं, चंडीगढ़ में कह रहे हैं, हरियाणा में कह रहे हैं, हर एक जगह कहना है कि नहीं ये किसान नहीं है। आप इन लोगों को जरा बताइए कि किसान कैसे होता है। मैं इनको बताता हूँ, आप इनको जो आज बोल रहे हैं ना, ये 2020 से लेकर 2021-22 तक ये ऐसे ही बोले थे। इन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ा किसान कानून कोई भी सरकार वापस ले लेगी। करें तो वो तो फॉर्च्यूनर में चलते हैं, वो तो चलेंगे, बड़े-बड़े- फॉर्च्यूनर इनके बाप की है, फॉर्च्यूनर। अच्छा, किसान कौम कोई अमीर हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? 0.1% बंदे हैं जो हमारे भी अच्छे वेल ऑफ हैं, जिसके अच्छी है। तो 85% हमारे पास 2 किले 2 एकड़ 3 किले 4 किले ये जमीन, तो वो फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। इनको पता है अगर हम इतने अमीर हैं तो हमारी सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा क्यों है, हमारे ज़्यादा किसान सुसाइड क्यों करते हैं? जे हम लोगों को 0.1% बंदों को दिखाते हैं, 99% को उसी पेंट में रखते हैं कि जैसे सर भी अमीर है। कहना है कि और भी ढेर सारे मुद्दे हैं, सिर्फ किसान एक एमएसपी के ऊपर ही क्यों जुटा हुआ है, और भी ढेर सारे मुद्दे हैं। पंजाब में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसके ऊपर क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? तो हम लोग पहला परिवार चलाने के लिए सोचे कि सोशल ईवल जो उनको खत्म करने के लिए जिस तरीके से मतलब पंजाब को अगर हम सिर्फ देखें तो जिस तरीके से पंजाब में ठेकों की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। नहीं, ये तो ये बात होगी कि आप जो एक बात बोलते हैं इसको छोड़कर हम ये करो, फिर दूसरी करेंगे, फिर बोलोगे तीसरी करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप सीरियल वाइज करेंगे। किसान देखो, किसान कोई गवर्नमेंट नहीं है कि हमने ही ठेका ले लिया कि शराब के ठेके भी उखाड़ेंगे हम लोग, जो सोशल ईवल जो नशे हैं वो भी हटाएंगे। वो हम सोसाइटी में सोशली अवेयर लोगों को कर तो हटा सकते हैं। तो ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम गवर्नमेंट हो, हमें को जिम्मेवारी थोड़ा दिया है लोगों ने कि आपने ये हटाना है। तो सरकार जो ड्यूटी कर ये जख मारने के लिए बैठी है, ये अंबानी अडानी के घर भरने के लिए बैठी है। ये क्या कर रहे हैं? ठेके खोले तो इन्होंने खोले। बिल्कुल। तो जो ये पार्टी एक्चुअली ना, ये नेरेटिव चल रहा है जो गोदी गैंग का, इसको काउंटर करना पड़ेगा हमें। हमारा नेरेटिव हमको चलाना पड़ेगा, जैसे 1.25 साल पहले 1.5 साल चलाया था। ये तो कल्ला बोल रहा था कि नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में है, उससे सेटिस्फाई हैं आप? नहीं है, नहीं है। क्या चाहिए आपको? क्या किसी से भी नहीं। हम पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ कोई इशू नहीं। तो आपने पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, कई बार आपने मोदी की बात कही है, इसलिए मैं आपको दूसरा देखो, एक्चुअली बात क्या जहाँ चल रही है, सवाल सत्ता से होगा। अगर इसके यहाँ को कांग्रेस होती, कोई आम आदमी पार्टी हो, कोई समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन कोई भी पार्टी होगी, सवाल तो उसी से होगा। तो ये तो ऐसा नहीं में रहेगा, उसी से सवाल होगा। केंद्र से भी होगा, स्टेट से भी होगा। तो जो 2 साल तो पहले जितने प्रोटेस्ट हुए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही हुए हैं हमारे। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ दिया, उनको पकड़ लिया। इनका आशीर्वाद, जितनी सेवा इनकी करनी पड़ती है उतनी इनकी होती है। अभी मोदी से वो तो एक्चुअली ये गैंग्रीन है, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये आइडियोलॉजी देश के लिए ठीक नहीं है। तो क्या उम्मीद किया जाए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण जैसे आज है वैसे रोज चलेगा? शांतिपूर्ण चला है, आपको पता है, अपने 1.25 साल 1.5 साल कवर किया होगा। ये शांतिपूर्ण था, है, रहेगा। एक किसी 50,000 बंदे में से आप 2-4 बंदा कोई हमारे भी, ये तो है नहीं 50,000 में, इसमें कोई कमी नहीं। इसमें 2-4 बंदे बेवकूफ़ होते हैं, हम में भी हैं, हम में भी होंगे। अगर आप उन 5 को पोर्ट्रेट करेंगे देश में कि ये देखो जी ऐसे है, बिल्कुल सही बात, तो ये तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी। जो 50,000 लाख बंदा पैसा बैठा है, जो पीसफुली उसमें सबको बोल रहा है कि हम पीसफुली चलेंगे, तो आप 5 बंदों को देश के मीडिया में दिखाएंगे तो ये तो हमारे साथ फिर इनजस्टिस है ना। वो हमारे पूरे पीसफुली रहेंगे। मैं सब अपने भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि जो भी ऐसी कोई हिंसक बात करे या कोई और करो, उनके हमको बिल्कुल नहीं आगे करना। हम ये पीसफुली पैसे लड़े थे, करना है लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में करेंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर जब तो अगर कोई तोड़ रहा है तो सरकार तो जरूर तोड़ रही है। आप खनौरी बॉर्डर पर जाएं, हमारे ट्रैक्टरों को कैसे नष्ट किया है इन्होंने। युद्ध में भी डॉक्टरों को, जो अब हमारी बहन होती हैं डिस्पेंसरी मोबाइल चलती हैं, उनको कभी कोई उस पर हमला नहीं करता। इन्होंने उस पर भी किया। इन्होंने हमारे डॉक्टरों को, दवाइयों को, उनको भी नष्ट किया वहाँ। चलिए, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ गलत काम कर देते हैं, इस वजह से देखो संपूर्ण किसी गल को, किसी भी एजिटेशन, कोई भी मूवमेंट चलती है, जब उसको आप बोलो कि इसमें एक बंदा भी कोई गलत बोलने, देखो यार 10 रोज जहाँ से बैठे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी कई बार एक इतने में सेक्शन में आ जाती है। वो कोई गुस्से में कोई
रिटॉर्क ऐसा कोई बोल देता है, कोई एक्शन का कई बार रिएक्शनरी कुछ बोल देता है, तो वो वहाँ जाकर तो कोई हिंसा नहीं कर रहा है,